हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे और एक इंटरनेट कनेक्शन या फिर इंटरनेट एक्सेस मेथड के बारे में जिसको यूज करके हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे केबल मॉडेम कनेक्शन के बारे में कि हम केबल मॉडेम को यूज करके कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। केबल मॉडेम कनेक्शन को यूज करके हम कैसे इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। ओके, तो केबल मॉडेम कनेक्शन इस तरह का डायग्राम मैंने डायल अप कनेक्शन में भी दिखाया था और उसी डायग्राम को मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। क्यों? ये बताने के लिए कि डायल अप कनेक्शन और केबल मॉडेम कनेक्शन के बीच डिफरेंस क्या है। डायल अप कनेक्शन में क्या होता था कि डायल अप कनेक्शन में हम जो टेलीफोन लाइंस यूज करते थे और जो मॉडेम यूज करते थे उसमें क्या होता था, हम टेलीफोन लाइन में मैंने बोला था वहां पे कि या तो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज करेंगे या तो उसको सिर्फ इंटरनेट डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे। दोनों में से कोई एक काम के लिए हम उसको यूज कर पाते थे। पर केबल मॉडेम कनेक्शन में हम जो कनेक्शन करते हैं जो टेलीफोन लाइन यूज करके, इसको हम वॉइस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर पाते हैं, एट ए टाइम इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी यूज कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम इंटरनेट यूज करेंगे तो वॉइस कम्युनिकेशन यूज नहीं कर पाएंगे और वॉइस कम्युनिकेशन यूज करेंगे तो इंटरनेट के लिए इसको यूज नहीं कर पाएंगे। हम इसको दोनों के लिए यूज कर पाते हैं। ये है डिफरेंस केबल मॉडेम कनेक्शन और डायल अप कनेक्शन के बीच। और एक डिफरेंस क्या है कि डायल अप कनेक्शन में हमें मॉडेम को हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद हमें डायलिंग मेथड या फिर डायलिंग प्रोसेस यूज करके डायल करना पड़ता था आईएसपी के पास, तब जाके हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता था। पर केबल मॉडेम कनेक्शन में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। इसमें डायरेक्टली अगर हमारा केबल को हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ तो डायरेक्टली हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है और हमें कोई डायलिंग प्रोसेस इसमें करना नहीं पड़ता। तो दूसरा डिफरेंस है। तीसरा, डायल अप कनेक्शन का जो मतलब इंटरनेट सर्विस था वो बहुत ही स्लो था, केबीपीएस में था। पर इसमें जो इंटरनेट फैसिलिटी हमें मिलता है वो एमबीपीएस में होता है। मतलब इसमें इंटरनेट का जो स्पीड है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में हम जो इंटरनेट सर्विस यूज करते थे उसको हम बोलते हैं नैरो बैंड। नैरो बैंड मतलब जिसमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड स्लो होता है और जिसमें इंटरनेट सर्विस हमें लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। पर केबल मॉडेम कनेक्शन यूज करके हम जो इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड। तो देखेंगे आगे ब्रॉडबैंड है क्या। चलिए पढ़ते हैं केबल मॉडेम कनेक्शन के बारे में। ओके, तो केबल मॉडेम कनेक्शन मतलब नाम से क्या पता चल रहा है कि एक केबल यूज हो रहा होगा, एक मॉडेम यूज हो रहा होगा और केबल और मॉडेम को कंबाइनली यूज करके हम इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे होंगे। तो ये एक मॉडेम है, इस मॉडेम का नाम है केबल मॉडेम। दो तरह का मॉडेम होता है, केबल मॉडेम और डीएसएल मॉडेम। डीएसएल मॉडेम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। केबल मॉडेम यूज करके अगर हम इंटरनेट कनेक्शन ला रहे हैं हमारे कंप्यूटर में तो हम उसको बोलते हैं केबल मॉडेम कनेक्शन। तो केबल मॉडेम कनेक्शन हम कैसे करते हैं देखते हैं। ये एक स्प्लिटर है जो कि हम यूज करते हैं केबल मॉडेम कनेक्शन में। जैसे कि मैंने बोला कि केबल मॉडेम कनेक्शन में हम जो कनेक्शन लाते हैं टेलीफोन लाइन यूज करके, तो उस टेलीफोन लाइन को यूज करके हम इंटरनेट कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं और वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये एक स्प्लिटर उसमें मदद करता है हमें कि हम जो फोन लाइन लाते हैं यहाँ पे हम लगाते हैं इनपुट के हिसाब से, तो उसमें से एक लाइन को हम मॉडेम के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज करते हैं और एक हम टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करके वॉइस कम्युनिकेशन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों तरह के सर्विसेज को हम एट ए टाइम यूज कर सकते हैं केबल मॉडेम कनेक्शन में। ये स्प्लिटर को यूज करके इसको हम बोलते हैं स्प्लिटर, इस डिवाइस को। तो क्या है केबल मॉडेम कनेक्शन देखते हैं। A cable modem is a type of network bridge। नेटवर्क ब्रिज मतलब केबल मॉडेम एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब ब्रिज की तरह काम करता है मतलब ये हमारा कंप्यूटर है, ये है इंटरनेट। तो इंटरनेट को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए या फिर कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। जैसे कि समुंदर के उस पार एक शहर है, समुंदर के इस पार एक शहर है, तो बीच में हम जो ब्रिज बनाते हैं वो ब्रिज क्या करता है, दोनों शहर को तो एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करता है। वैसे ही ये केबल मॉडेम जो है एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच। ओके, समझ आ गया। तो केबल मॉडेम इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क ब्रिज। नेटवर्क बनाने में ये एक ब्रिज की तरह काम आता है। एंड मॉडेम, ये एक मॉडेम है जो कि हमें बाई डायरेक्शनल डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब हमारे कंप्यूटर से हम कुछ डाटा सेंड करना चाहते हैं इंटरनेट में, भेज सकते हैं, या फिर इंटरनेट से कुछ डाटा हम हमारे डिवाइस में लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करने का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है ये कौन, केबल मॉडेम, जो कि एक नेटवर्क ब्रिज के हिसाब से काम करता है। ओके, तो
इसमें हम बोथ एनालॉग और डिजिटल डाटा एट ए टाइम ट्रांसमिट कर पाते हैं बाय यूजिंग HFC एंड RFOG इंफ्रास्ट्रक्चर। HFC या फिर RFOG इंफ्रास्ट्रक्चर वाला केबल को यूज करके इसमें डाटा ट्रांसमिशन फास्टर स्पीड में होता है। HFC मतलब ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला केबल है जो कि मतलब फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल केबल का कॉम्बिनेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। और RFOG जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी ओवर ग्लास, मतलब ये एक ऑप्टिकल फाइबर वाला केबल है जिसको हम यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, केबल मॉडेम कनेक्शन में। ओके, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के पास, इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर के पास कम्युनिकेशन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो केबल मॉडेम हम क्यों यूज करते हैं? केबल मॉडेम्स आर प्राइमरीली यूज्ड टू डिलीवर ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ केबल। केबल मॉडेम हम यूज करते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस या फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए केबल के फॉर्म में। ओके, तो केबल मॉडेम हम यूज करते हैं क्यों? कि इंटरनेट सर्विस को केबल के फॉर्म में यूज करेंगे। किस तरह का इंटरनेट सर्विस? ब्रॉडबैंड वाला इंटरनेट सर्विस। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ब्रॉडबैंड, तो ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस या फिर ब्रॉडबैंड एक्सेस होता क्या है, देखते हैं। व्हाट इज ब्रॉडबैंड एक्सेस? ब्रॉडबैंड एक्सेस मतलब ये एक ऐसा इंटरनेट एक्सेस है जो कि हमेशा ऑन होता है, मतलब पूरा 24/7। जैसे कि डायल अप कनेक्शन में क्या होता था, मैंने बोला कि एक लिमिटेड टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं, इतने से इतने टाइम के अंदर हम इंटरनेट सर्विस को यूज कर पाएंगे, ऐसा होता था पहले। पर आजकल हम जो इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है, जो कि हमेशा हम जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन होता है और फास्टर देन द ट्रेडिशनल डायल अप कनेक्शन। और डायल अप कनेक्शन का इंटरनेट स्पीड जो होता था, मैंने बोला कि डायल अप कनेक्शन का इंटरनेट स्पीड जो होता था वो kbps में होता था, और हम जो केबल मॉडेम कनेक्शन यूज करके हम जो इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं उसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड mbps में होता है, मतलब एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन हमारा इंटरनेट का जो स्पीड होता है वो फास्टर होता है। ओके, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज वाइडली यूज्ड इन DSL एंड केबल मॉडेम इंटरनेट एक्सेस। मतलब अभी जो रिसेंटली नया नया टेक्नोलॉजी निकला है, जैसे कि नया नया इंटरनेट कनेक्शन मेथड निकला है, DSL इंटरनेट कनेक्शन मेथड, केबल मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन मेथड, इन सब इंटरनेट कनेक्शन मेथड में हम डायल अप टेक्नोलॉजी पे मतलब ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से ये डायल अप टेक्नोलॉजी था, तो डायल अप टेक्नोलॉजी को ओवरकम किया, मतलब डायल अप टेक्नोलॉजी का जितना भी डिसएडवांटेजेस था उसको कवर किया है कौन? ब्रॉडबैंड एक्सेस। ब्रॉडबैंड एक्सेस इसीलिए आजकल का जितना भी नए इंटरनेट कनेक्शन मेथड्स हैं वो सब ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यूज करके हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस ब्रॉडबैंड एक्सेस में क्या होता है, ब्रॉडबैंड एक्सेस में यहाँ पे कोई डायल इन प्रोसेस हमें जरूरत नहीं पड़ती ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी में, मतलब हमें ISP को कोई डायल नहीं करना है, कोई नंबर नहीं चाहिए, सीधा हम कनेक्शन लाके सीधा इंटरनेट को हम हमारे डिवाइस में यूज कर सकते हैं, जो कि एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन बहुत आसानी होता है कनेक्शन करने के लिए। ओके, समझ आ गया ब्रॉडबैंड एक्सेस है क्या? तो ब्रॉडबैंड हमें क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट में? फास्ट वेब ब्राउजिंग, मतलब हम फास्टर ब्राउजिंग कर सकते हैं, पहले जितने स्पीड में ब्राउज कर पाते थे उससे ज़्यादा स्पीड ब्राउजिंग होता है, क्योंकि इसमें इंटरनेट एक्सेस जो होता है फास्टर स्पीड में होता है। दूसरा, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग हम फास्टर स्पीड में कर सकते हैं। और हम डायल अप कनेक्शन जब यूज करते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाता था, क्योंकि इंटरनेट का मतलब जो स्पीड था वो कम था, बहुत ही स्लो था। पर इसमें इंटरनेट स्पीड जबकि ज्यादा है, mbps में होता है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं। ये फैसिलिटी भी हमें, ये सर्विस भी हमें प्रोवाइड करता है कौन? ब्रॉडबैंड एक्सेस। समझ आ गया ब्रॉडबैंड एक्सेस क्या है? तो ये ब्रॉडबैंड एक्सेस मेनली प्रोवाइड करने के लिए हम केबल मॉडेम को यूज करते हैं। ओके, केबल मॉडेम कनेक्शन यूज करके हम ब्रॉडबैंड सर्विस या फिर ब्रॉडबैंड एक्सेस को हम हमारे डिवाइस में या फिर हमारे कंप्यूटर में यूज कर पाते हैं। Okay, cable connections provide high-speed data transfer downstream but are slower when sending the data from the computer to internet. Downstream और upstream होता क्या है? Downstream मतलब सिंपल में बोलेंगे तो डाउनलोड, और अपस्ट्रीम मतलब सिंपल में बोलेंगे तो अपलोड। तो हमारा डाउनलोडिंग ज्यादा होता है, स्पीड में होता है, या अपलोडिंग ज्यादा मतलब स्पीड में होता है? अगर हमें कुछ 5 MB का कुछ डाउनलोड करना है फाइल, तो वो 1 मिनट के अंदर हो जाता है। पर अगर हमें 5 MB का कुछ फोटो अपलोड करना है फेसबुक पे, तो वो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यही बोला है कि केबल कनेक्शन में या फिर केबल मॉडेम कनेक्शन में डाउनस्ट्रीम फास्टर स्पीड में होता है, हाई स्पीड में होता है एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम। समझ आ गया? तो ट्रांसफर रेट्स आर इफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑनलाइन साइमल्टेनियसली। अगर
जैसे कि केबल मॉडेम कनेक्शन कैसे होता है कि एक लोकल एरिया में, आप जिस लोकल एरिया में रहते हो, आईएसपी क्या किया होगा, उसी लोकल एरिया में एक ही केबल डाला होगा। जो भी इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं उस केबल से ले सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक केबल में अगर मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स या फिर सब्सक्राइबर्स अपने मॉडेम के जरिए इंटरनेट कनेक्शन उस केबल से ले रहे हैं, तो अगर सब एक साथ इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मतलब वही बोला है कि ट्रांसफर रेट्स आर अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑनलाइन साइमल्टेनियसली। जितना ज्यादा लोग एक केबल को यूज करेंगे इंटरनेट कनेक्शन के लिए अपना अपना मॉडेम यूज करके, तो उतना इंटरनेट का स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। ओके, all connections originate on one line per street, so signals degrade as more subscribers come online। मतलब हम जो केबल मॉडेम कनेक्शन लाते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, एक ही केबल डालता है एक ही स्ट्रीट में, मतलब एक ही लोकल एरिया में वो एक ही केबल डालता है, और उसी एक ही केबल को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर यूज करके क्या करते हैं, अपना इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। तो अगर बहुत सारे यूजर्स हो जाएंगे, तो जितना ज्यादा यूजर इंटरनेट को यूज करेंगे इंटरनेट उतना स्लो होता है। ओके, जैसे आप देखे होंगे, आप जैसे कि सपोज आप अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लाते हो अपने कंप्यूटर में, तो अगर ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिस वक्त ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं उस वक्त आप देखोगे कि इंटरनेट का स्पीड क्या होता है, कम होता है। पर अगर आप ज्यादा लेट नाइट में अगर इंटरनेट चलाते हो तो देखे होगे कि इंटरनेट स्पीड चलता है। क्यों? उस वक्त नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स कम होते हैं। ओके, तो इसमें भी यही बोला है कि केबल मॉडेम जो है, केबल कनेक्शन जो है, वो एक ही केबल डालता है और एक ही केबल को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूजर यूज करेंगे एक ही केबल को, इंटरनेट स्पीड उतना क्या होगा, स्लो होगा, डिग्रेड होगा, कम जाएगा। ओके, केबल कनेक्शन कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू कनेक्ट टू वन कंप्यूटर टू वन लाइन। अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक इंडिविजुअल केबल कनेक्शन प्रोवाइड करे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आप एक इंडिविजुअल अपना लाइन ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट का स्पीड स्लो ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि एक ही लाइन जो आ रहा है उसी लाइन में हम कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब एक ही केबल इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड सर्विसर जो प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है, हम उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। पर उसमें इंटरनेट स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, पर उसमें खर्चा कम होगा। और अगर आप इंडिविजुअली अपना एक अलग सा केबल डालना चाहते हो तो उसमें खर्चा ज़्यादा होगा पर इंटरनेट स्पीड भी ज़्यादा होगा। ओके, तो हम इंडिविजुअल कनेक्शन भी ला सकते हैं केबल मॉडेम कनेक्शन में और इंटरनेट के लिए, और हम मतलब एक कनेक्शन में जो मल्टीपल नंबर यूजर्स को कनेक्ट करके इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसमें भी कनेक्ट होकर इंटरनेट हम यूज कर पाते हैं। ओके, तो क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है केबल मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन। केबल मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, मतलब ब्रॉडबैंड एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। ब्रॉडबैंड एक्सेस मतलब ऑलवेज कनेक्टेड, हमेशा ऑन होता है, जब चाहे तब इंटरनेट यूज कर पाते हैं, जो कि डायल अप में नहीं होता था। बैंडविड्थ मतलब क्या, कैपेसिटी। इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड का जो कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन, इसका ज्यादा है, बैंडविड्थ ज्यादा है। फाइल ट्रांसफर कैपेबिलिटी, इसमें फाइल ट्रांसफर का जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंटरनेट का स्पीड जो है वो ज्यादा है। सिग्नल इंटीग्रिटी, सिग्नल को इंटरनेट में एक नेटवर्क के अंदर से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के पास या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास ट्रांसमिशन करने का गारंटी या फिर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है या फिर इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। और राउटिंग, राउटिंग मतलब फास्टर राउटिंग करता है, जबकि इसमें हम ब्रॉडबैंड एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो ये बेस्ट राउटिंग पाथ यूज करके हमें इंटरनेट स्पीड अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करता है और केबल मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आपको कि क्या है केबल मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन। ये हमें ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो ब्रॉडबैंड एक्सेस क्या है आई होप आपको पता चल गया है, और ये कैसे डायल अप कनेक्शन से अलग है ये भी आपको पता चल गया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, जैसे कि डीएसएल कनेक्शन, आईएसटीएन कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।